नमस्कार साथियों, मैं आपका सुनील कुमार क्लास 9th के लिए अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 भाग इसमें 2 कराने जा रहे हैं। हम अपने चैनल पर सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस पर मैथ की 2 क्लास चलाते हैं, एक 9th की क्लास और एक 10th की क्लास। इसमें 9th में हम प्रश्नावली 1.2 और उसका भाग 2 करा रहे हैं और 10th में हम प्रश्नावली 1.3 हमने आज पूरी करा दी। इसमें आपका प्रश्न 2 और प्रश्न 3 रहेंगे। प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न 2 और प्रश्न 3 यहाँ पर कराएंगे आज हम। प्रश्न 2 में क्या है कि सभी पूर्णांकों को, जितनी भी पूर्णांक संख्या आपकी, इसमें क्या है कि प्रश्न 2 में आपका क्वेश्चन है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएँ जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं वो सभी क्या होती हैं, संख्या रेखा पर आपकी एक अपरिमेय संख्या होती हैं। इसमें ये क्या है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखो, पूर्णांक संख्या आपकी 0 से लेके आपकी प्लस अनंत तक होती है और 0 से लेके माइनस अनंत तक होती हैं। तो इसको हमें संख्या रेखा पे दिखाना है कि ये रूट m में क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसमें बताना है कि जितनी भी आपकी संख्या होती हैं, अगर जैसे मैंने लिया √3, सभी संख्याओं को दिखाना है कि सभी संख्या मतलब सभी पूर्णांक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या नहीं। तो सभी पूर्णांक संख्या कभी अपरिमेय नहीं होती है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय दोनों होती हैं। कैसे कि अगर हम m की जगह पर अगर हम 3 लेते हैं तो ये क्या है, 3 के खंड नहीं हुए, इसलिए क्या जाएगी, ये √3 ही रहेगा। अगर मैं m की जगह पर मैं 4 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3 क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं आपकी, सभी पूर्णांक संख्या कभी भी परिमेय नहीं होती हैं और कभी भी अपरिमेय नहीं होती। इसमें दोनों होती हैं। कब? जब हम √m की बात करते हैं। m की जगह पर अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, पूर्णांक संख्या अगर कोई भी लेते हैं तो इसमें परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है, दोनों संख्या आती हैं। तो ये तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया दूसरा। वो क्वेश्चन हमने लिखा नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा था और उसका आंसर छोटा था। अब क्वेश्चन हम तीसरे में जब बात करेंगे तो तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है आपका तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब इसमें कह रहा है कि आपको संख्या रेखा पर ये दिखाना है कि √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो साथियों, जब हम संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? हमें पहले समकोण त्रिभुज सीखना है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो साथियों, हम जब समकोण त्रिभुज की यहाँ बात करते हैं तो एक त्रिभुज होता है जो समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज को हमें यहाँ पहले समझना है। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। जब हम दिखाइए कि इसमें दिखा रखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इस एक संख्या रेखा पर हम √5 को निरूपित करके दिखाएंगे। तो इसको निरूपित करने के लिए तुम्हें एक समकोण त्रिभुज को समझना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में समझना पड़ेगी तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय। क्या समझने की? पाइथागोरस प्रमेय। तो साथियों, जब हम आगे बात करते हैं तो ये अगर आपका समकोण त्रिभुज है, जैसे A, B और C, ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। साथियों, इसमें समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण यहाँ 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जिस त्रिभुज में कोई भी कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो ये समझो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर? समकोण त्रिभुज। साथियों, समकोण त्रिभुज से आपकी एक पाइथागोरस प्रमेय बनती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज से ही बनती है ये। इसमें होता है कर्ण का वर्ग जो होता है बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग ये आपकी क्या है साथियों? पाइथागोरस प्रमेय है जो हमारी समकोण त्रिभुज से यहाँ पर बनी हुई है। इसमें क्या है कि जो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही हम √5 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे, क्योंकि जब तक हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं समझेंगे उससे हमारी आपकी √5 को तुम संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाएंगे। तो हमने आपको समकोण त्रिभुज बताया
कि समकोण त्रिभुज वो होगा जिसमें 90 डिग्री का एक कोण 90 डिग्री का होगा और उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ये कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है वो बताएंगे। तो इसमें ये जो 90 डिग्री है तो यहाँ जो 90 डिग्री की जो नीचे वाली लाइन इसको तो हम साथियों क्या बोलते हैं, आधार है। ये क्या है आपका आधार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम साथियों बेस। और आगे बात करें तो इसकी ये वाली जो भुजा होती है साथियों क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है साथियों, लंब, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसमें साथियों ये वाली जो भुजा होती है यहाँ पर एसी जो भुजा, इसको क्या बोलेंगे हम, कर्ण बोलेंगे। कर्ण हमेशा कौन सी भुजा होती है साथियों, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज से एक आपकी पाइथागोरस प्रमेय बन गई। तो ये पाइथागोरस जो प्रमेय बनी वो इसी समकोण त्रिभुज से बनती है। क्या होता है, इसमें कर्ण का जो वर्ग होता है, इस कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। इसमें हम कर्ण का मतलब के का वर्ग करते हैं, लंब का वर्ग मतलब एल का वर्ग करते हैं, आधार का मतलब ए का वर्ग बोलते हैं। ये आपकी एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बता दी। इस पाइथागोरस प्रमेय के बाद हम क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो जब हमारे पास एक साथियों एक संख्या रेखा, हमने यहाँ से एक संख्या रेखा खींची, तो इस संख्या रेखा में हमने एक बिंदु यहाँ लिया जिसको हमने ओ माना, एक बिंदु मैंने यहाँ लिया जिसको मैंने ए माना। तो ऐसे एक बिंदु यहाँ लिया मैंने, तो इसको अगर देखें तो यहाँ से आपको पता है साथियों ये आपकी 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, ऐसे ही आगे चलते हैं तो ये 3 हो जाता है। ये संख्या रेखा है। अगर इधर देखें तो -1 होता है, इधर देखें तो -2 होता है, इधर देखें तो -3 होता है। तो ये आपकी एक संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा की जब हम आगे बात करेंगे साथियों तो हमें पता है कि संख्या रेखा जहाँ से अगर ये संख्या रेखा है तो इस संख्या रेखा में मुझे दिख रहा है ये क्या है, एक आपका ओ बिंदु है, एक आपका ए बिंदु है। तो इसके जो बीच में जो दूरी है वो कितनी दूरी है साथियों, 0 से लेके 1 तक की दूरी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओ ए बराबर 1 इकाई। क्या बोलेंगे, 1 इकाई। अगर मुझे पता है साथियों कि ओ ए के बीच की दूरी 1 इकाई है तो यहाँ से मैं क्या है, एक आगे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ एक लंब डालूंगा मैं, इस पर ओ ए लाइन पर एक लंब डाला मैंने यहाँ ले, तो ये क्या है 90 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा मेरा, जो ए बिंदु से लेके बी बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका बी बिंदु। तो यहाँ लिख देंगे कि ए बी जो साथियों लंब है वो किस पर है, ओ ए पर। ये यहाँ पर क्या हो गया साथियों, आपका लंब हो गया। मतलब ये क्या है, आपका लंब का चिन्ह है। लंब का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री बन गया। यहाँ पर कितनी डिग्री बन गया साथियों, 90 डिग्री, क्योंकि हमने ए बी जो लंब डाला वो किस भुजा पर डाला है, ओ ए भुजा पर डाला है। तो यहाँ से जो लंब आपका डाला हुआ है ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि मैं इसको ऐसे अब क्या कर दूंगा साथियों, ये मिल जाएगा। तो मिलाने के बाद इसमें पता चल गई जो आपका आधार होगा वो क्या है, यहाँ पर ये वाली जो भुजा होगी वो आधार होगी, ये वाली जो भुजा होगी यहाँ पर आपका लंब होगा, ये वाली जो भुजा होगी आपका कर्ण होगा। तो यहाँ भी आपकी देखो ओ ए जैसे 1 इकाई है, ऐसी साथियों ए बी बराबर भी आपकी 1 इकाई होगी। तो ए बी बराबर कितनी इकाई होगी, 1 इकाई होगी। तो आपकी ए बी बराबर भी 1 इकाई होगी। तो साथियों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ओ ए जो है क्या, वो क्या आपका आधार है, ये आपका क्या आपका यहाँ लंब है, ओ बी आपका क्या कर्ण है। तो यहाँ से जब मैं ओ बी का मान निकालूंगा तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग। ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है यहाँ पर ओ बी, तो कर्ण का वर्ग जो होता है ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ओ ए स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर। तो जब आगे हम साथियों यहाँ बात करेंगे तो ओ बी स्क्वायर का मुझे मान निकालना है। तो ओ ए कितना, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना, 1 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 + 1। तो साथियों कितना हो जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2। अगर यहाँ से मैं ओ बी का मान निकालूँ तो इधर जो स्क्वायर है वो इधर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, √2। तो अभी मैंने संख्या रेखा पे सिर्फ क्या दिखाया है, √2 के आपको दिखा दिया है कि √2 कैसे बनता है। संख्या रेखा पे हम √2 को हमने दर्शा दिया है। तो ऐसे ही आगे साथियों अगर मैं आगे यहाँ बात करता हूँ तो ऐसे ही इस पे एक और लाइन यहाँ ऐसे ही खींच देंगे हम आगे। ऐसे ही साथियों ये एक यहाँ पर लंब डाल दिया मैंने यहाँ, ऐसे ही साथियों इसमें। तो यहाँ से जब मैं लंब डालूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। तो ये हो जाएगा BC। तो इसमें मैंने जो लंब डाला यहाँ लिख दूंगा कि
बी सी जो लंब डाला साथियों वो किस पे डाला है मैंने, ओ बी पे लंब डाला है। बी सी जो लंब डाला है, बी सी जो आपका लंब है, ये वाला जो लंब है मेरा यहाँ, ये जो लंब है वो किस पर है, इस ओ बी रेखा पर है। किस पर, ओ बी रेखा पर है। तो लंब डालने से मेरा कितनी डिग्री का कोण बन जाता है साथियों, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये भी एक समकोण बन जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसे ही यहाँ पर आगे मिल जाएगा। तो इसमें आपको पता है कि ये वाली अगर देखें तो इसमें ये वाली भुजा क्या होगी, आपका आधार होगा, और साथ ही ये वाली जो भुजा होगी आपकी क्या होगी, लंब होगी, और इसमें ये वाली जो भुजा होगी आपकी कर्ड होगी। तो मैं ऐसे यहाँ पर सब में कर्ड का मान निकालूंगा, क्योंकि यहाँ से कर्ड कोई आपको क्या दिखाना है, कर्ड ही आपको दिखा सकता है कि √5 को किस प्रकार हम दर्शाएंगे। तो साथियों जब मैं ओ सी स्क्वायर बराबर निकालूंगा, तो ओ सी स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है, ओ सी स्क्वायर यहाँ पर कर्ड है, तो कर्ड मतलब लंब का स्क्वायर, तो बी सी आपका लंब हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो साथियों जब ओ सी का इस ओ सी स्क्वायर का मान निकालूंगा मैं, तो बी सी क्या है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ओ बी का स्क्वायर मतलब 1। तो साथियों कितना आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ओ बी कितना है, ओ बी आपका √2 है। कितना ओ बी, √2, जो आपका यहाँ पर ओ बी ये यहाँ पर आधार है। तो यहाँ पर ऐसे ही √2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा, और ये कितना है, 1 का स्क्वायर। तो साथियों 1 का स्क्वायर 1 होता है। साथियों 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो यहाँ से जब आगे करेंगे तो हमारा जो ओ सी स्क्वायर होगा, ओ सी स्क्वायर में क्या होगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका 3। तो खाली हम ओ सी का जो मान निकालेंगे तो इधर जो स्क्वायर होता है वो इधर क्या हो जाता है, √3 हो जाएगा। तो अभी मेरा जो संख्या रेखा पे आया वो कितना आया, √3 आया। कितना आया साथियों, संख्या रेखा पे मेरा अभी √3 आया है। मुझे कहाँ तक जाना है, √5 तक, क्योंकि मुझे सवाल में जो दे रखा है वो दे रखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अभी हमने √3 को निरूपित किया है यहाँ पर। तो जब हम आगे √5 को निरूपित करेंगे तो ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो आगे चलने पर ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये तो यहाँ से ऐसे करके ये लंब डलेगा यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। कितना, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको मैं आगे यहाँ मिला दूँगा ऐसे करके। तो इसमें ये वाली जो भुजा ओ सी वो होगी आधार, ये वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ड होगी। तो मैं हमेशा यहाँ क्या निकालूंगा, कर्ड ही निकालूंगा। जब मैं कर्ड निकालूंगा तो मेरा जो लंब होगा वो सी डी जो लंब होगा वो किस पे होगा, आपका ओ सी पे लंब होगा। सी डी लंब ओ सी पे हो जाएगा साथियों आपका। तो लंब अगर अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ओ डी यहाँ पर क्या साथियों, ओ डी जो दे रखा है वो आपका कर्ड है। क्या ओ डी, ओ डी यहाँ पर आपका क्या है साथियों, कर्ड है। तो कर्ड ही निकालना मुझे। तो ओ डी स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे हम, तो ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका आधार। आधार कितना है यहाँ पर, ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर प्लस लंब कितना है आपका, लंब ये दे रखा है साथियों सी डी, तो सी डी स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल गया कि ओ डी आपका कर्ड है। तो ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो अगर मैं ओ सी स्क्वायर हो रहा है तो ओ सी का मान कितना, √3। तो √3 का जब स्क्वायर करूँगा तो 3 आएगा साथियों, प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी, अब सी डी कितना है आपका, सी डी जो दे रखा है ये 1 है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक हम जब लंब डालते हैं ना, तो यहाँ से आपकी सी डी क्या डलेगी, सी डी आपकी 1 इकाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सी डी, 1 इकाई हो जाएगी साथियों आपकी, क्योंकि जो लंब डालते हैं वो आपकी 1 इकाई बनाती है। तो सी डी कितना है आपका, 1 इकाई। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये कितना आ जाएगा, 3 + 1, तो आपका साथियों कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से पता है कि ओ डी स्क्वायर बराबर आपका 4 है। तो यहाँ से मुझे लग जाएगा पता आगे क्या, कि जब मेरा इधर मेरा अगर इधर मेरा ओ डी स्क्वायर बराबर 4 है तो मुझे ओ डी का मान निकालना है। किसका, ओ डी का। तो ओ डी का जो मान निकलेगा मेरा, ओ डी बराबर हो जाएगा कितना साथियों, 2, क्योंकि इधर जो स्क्वायर होता है वो उधर रूट बन जाता है। तो यहाँ से जब मैं आगे करूँगा इसी को, तो मेरा भी क्या है, ओ डी आया है। किसका मान आया, ओ डी का। तो ऐसे ही आगे करेंगे तो आगे
साथियों तुम्हारा एक और लंब हो जाएगा यहाँ से, कि यहाँ से इस भुजा पे आपका लंब डल जाएगा ऐसे करके, जो क्या हो जाएगा डी ई। तो यहाँ से फिर ये आगे ऐसे करके इसको मिला देंगे, ये 90 डिग्री बन जाएगा साथियों आपका। तो 90 डिग्री बनने के बाद इसमें फिर वही चीज़ निकल आएगी कि ये आपकी जो भुजा होगी ओ डी, ये आपका आदर होगा, ये आपका लंब होगा, और ये वाली जो भुजा ओ ई, ये आपकी क्या होगी कार्ड होगी। तो मुझे हमेशा क्या निकालना है, कार्ड निकालना है। जब यहाँ आगे बात करते हैं तो ओ ई स्क्वायर बराबर आपका क्या हुआ, लंब का वर्ग। तो लंब क्या है यहाँ डी ई स्क्वायर, प्लस आदर क्या है आपका साथियों, आदर जो दे रखा है आपका ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो डी ई का जो मान, डी ई कौन सा, डी ई ये वाली जो वैल्यू आपकी डी ई, तो डी ई जो होता है हमारा क्या है, डी ई आपका एक इकाई होगा, क्योंकि हमने जो लंब डाला है ना वो आपका एक इकाई होता है। तो हम ओ ई की जब बात करेंगे तो डी ई का एक का स्क्वायर प्लस ओ डी, तो ओ डी का जो मान है वो 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। तो जब एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो साथियों कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से पता लग रहा है कि आपका ओ ई स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 5 होगा। तो मुझे कितना निकालना है, √5। तो ओ ई का जो मान होगा वो √5 होगा। तो साथियों यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि √5 आपका कैसे बनता है। तो ये पूरा सवाल जो मैंने तुम्हें बताया, पूरा 2 सवाल हुए इसमें। अब ये प्रश्नावली आपकी यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 1.3 हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। साथियों हमारे जो समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू साथियों।